जय श्री राम। आज सबका मन बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि राम जी फिर से आ गए। राम जी हमेशा ही आते, कभी गए नहीं थे, पर अयोध्या में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, ये सबके दिल में इतनी ज़्यादा एक होप लेके आया है क्योंकि राम जी ने कहा आप लोगों ने मेरे लिए इंतज़ार किया, आप लोगों ने मेरे लिए फ़ाइट किया, आपके पूर्वजों ने फ़ाइट किया, आप लोगों की आस्था थी इतनी ज़्यादा, तो मुझे आना ही था और राम जी आए हैं। आई रियली विश एंड होप कि राम जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। किसी भी दुख तकलीफ समस्या के वनवास में आप हो तो आप उससे जल्द से जल्द बाहर निकलो। और यही आज की हमारी थीम है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मानो राम जी आए हैं तो एक तरह से वो आपको होप दे रहे हैं कि जिस चीज़ को तुम बहुत मन से चाहो तो मैं वो पूरी करता हूँ, देर सवेर करता हूँ पर करता हूँ। और अब वो जो आए हैं मतलब कि वो विश फुलफिल हुई है बहुत सारे यहाँ पे भारतीयों की, बहुत सारे भक्तों की, बहुत सारे श्रद्धालुओं की। तो आपकी भी ऐसी कौन सी विश है जो राम जी कह रहे हैं बहुत जल्द से जल्द मैं पूरे करने वाला हूँ? अगर वो विश के लिए आपने मेहनत की है, उस विश के लिए आपने दिल से भगवान से प्रार्थना की है, उस विश के लिए आपने उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए आपने जो भी कुछ आपसे बन सकता था आपने किया है, वो कौन सी चीज़ है जो जल्द से जल्द पूरे होने वाली है, वो हम आज की पिक अ कार्ड रीडिंग से जानेंगे। बट बिफोर वी गो टू द रीडिंग, वेलकम टू द चैनल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी खुश होंगे और इस चैनल को प्लीज़ लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं। मिलकर इस चैनल को ग्रो करेंगे, यही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारा गोल है फॉर दिस ईयर। एंड नाउ लेट्स गो टू द रीडिंग। चलिए चलते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। आप अपनी पाइल चूज कर लीजिए और मैं डायरेक्टली आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। जय सिया राम। जय सिया राम। जिन्होंने भी इस पाइल को चूज किया है जानते हैं कि आपका कौन सा विश है जो श्री राम कह रहे हैं जल्द से जल्द पूरा होने वाला है, तो वो क्या है। सबसे पहले एक मेन एनर्जी से निकाल लेते हैं कि वो क्या विश हो सकता है, उसका कोर नेचर क्या है यहाँ पे। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आया है जो कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून धर्मा। तो कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई एक्शन किया है तो उसकी कंप्लीशन आ रही है, फाइनली एक टॉक्सिक सर्कल में फंसे थे तो उससे बाहर निकलने वाले हो, कोई नया चैप्टर लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, कुछ नई शुरुआत जिंदगी में होने वाली है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, फुलफिल्ड है। तो कुछ नया, कुछ खत्म हो रहा है जिसमें आप बहुत देर से मेहनत कर रहे थे और उसका फल मिलने वाला है, या फिर कुछ नया शुरू होने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग होगा, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा और आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस और सक्सेस लेके आएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे टैरो कार्ड से निकाल के देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम यहाँ निकालते हैं कि ये क्या हो सकता है, क्या शुरू हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जानेंगे। तो हमारे पास जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारा सेकंड कार्ड है यहाँ पे द मैजिशियन और हमारा थर्ड कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे चाणक्य जी हैं, तो मतलब कि जिसने सोच विचार किया उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है स्पेशली आपके वर्क एरिया रिलेटेड में, अगर आपको किसी तरह का सक्सेस चाहिए था, किसी तरह का ग्रोथ चाहिए था, वो आपकी तरफ आता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और अगर आप किसी चीज़ की मेहनत कर रहे थे, मुझे यहाँ पे बेसिकली ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा करके आप किसी चीज़ की मेहनत करते हैं। बहुत लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो अब रिजल्ट उनकी फेवर में आने वाला है। बहुत लोग किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे थे, कोई इवन बिजनेस लॉन्च करने का उसके पीछे की मेहनत चल रही थी, तो अब सक्सेस की तरफ आ रहा है। आपको एक क्लैरिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ एक ऐसा आ सकता है जो चीज़ें आपकी फेवर में करे। कोई बहुत सपोर्टिव पर्सन आपको एज अ सीनियर मिल सकता है, एज अ गाइड मिल सकता है, या इवन एज योर कोलैबोरेटर मिल सकता है जो कि आपको फर्दर ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। आप फाइनली अथॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, आप फाइनली अपर पोजीशन इन योर लाइफ जा रहे हैं जहाँ पे आप पावरफुल फील कर रहे हो, जहाँ चीज़ें अंडर कंट्रोल लग रही है। आप अगर किसी चीज़ की बहुत देर से मेहनत कर रहे हो ना, तो आई कैन सी कि आप सब कुछ आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करता हुआ आगे जा रहा है। मुझे ये लव लाइफ का एंगल तो यहाँ इतना नहीं दिख रहा है, या तो आपका ये कोई सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल में भी आपको किसी ने कुछ नीचा दिखाया था, उसकी असलियत सामने लाना आपका एक वो था, एक
विश थी तो वो सामने होते आ रही है, या फिर करियर। आई एम नॉट सीइंग पर्टिकुलरली यहाँ कुछ रोमांटिक एस्पेक्ट है, बट किसी का सच बाहर निकालना था, अपनी इनोसेंस प्रूव करनी थी, अपने काम में अपनी काबिलियत प्रूव करनी थी, किसी प्रमोशन की तरफ जाना था, कोई बिजनेस कोलैबोरेशन की तरफ। अगर इन एस्पेक्ट्स में आपकी ये कोई विश थी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये जल्दी फुलफिल होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लास्टली आपके यहाँ पे ब्लेसिंग्स और ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको क्या कहा जा रहा है श्री राम जी की तरफ से, कि ये ब्लेसिंग को आप जल्द से जल्द अपनी तरफ लेके आएँ, और उसके साथ साथ वो आपको क्या एक, क्योंकि आज वो आए हैं ना तो उसके लिए वो खुश हैं, वो सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आपको वो क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओह वाओ, वी हैव द कार्ड जगन्नाथ। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग आई है वर्ल्डली पावर, आई टोल्ड यू ना, पावर आ रही है, पावर आ रही है आपकी तरफ। तो आपको बस यही कहा जा रहा है, एंड फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो कहीं ना कहीं आपका ये था, तो साइकिल किसी तरह के पैटर्न से आप हट रहे हो, आप एक पावरफुल पोजीशन पे आ रहे हो, चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भक्ति में लीन रहना, अपने काम में डिवोटेड रहना, आपको श्री राम आगे लेके जाएंगे। अब मेरे दांत में भी ना एकदम ऐसा दर्द सा हुआ था, आप कुछ दुश्मनों के दांत भी इकट्ठे कर सकते हो। तो पायल नंबर 1 ही है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि ये विश जल्द से जल्द आपकी लाइफ में फुलफिल हो। तो नीचे आपने मुझे सर्कल, कोई भी सर्कल जैसे बॉल, हाँ बॉल का इमोजी नीचे कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है, साथ में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट पे का कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जिन्होंने भी यहाँ पे दूसरी इमेज को सिलेक्ट किया है, जानते हैं कि क्या विश आपकी श्री राम जल्द से जल्द पूरी करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका एक कोर एनर्जी देख लेते हैं कि क्या होगा, कौन सी विश जल्द से जल्द श्री राम आपकी यहाँ पे पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कार्ड है द कार्ड ऑफ द हर्मिट। वाओ, तो ऋषि का कार्ड। सबसे पहले तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा पीस आ रहा है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो। साथ ही साथ में जब ऋषि तपस्या वगैरह करते थे उसके बाद वो वरदान मांगते थे। तो अगर आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो आपको उसकी विश फुलफिल होने वाली। तो आप किसी भी फील्ड में लगातार मेहनत कर रहे थे, अब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, और काफ़ी गारंटेड और स्ट्रॉन्गर रिजल्ट जो आपको चाहिए वो मिलने वाला है। क्योंकि वो होता था संत जब पूजा करते थे, पाठ करते थे, मेडिटेशन करते थे, तप करते थे, उसके बाद भगवान कहते थे वर मांगो। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आपका नॉलेज पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा पायल 1 से अभी तक फिलहाल आपका एनर्जी मिल रहा है। इन केस आप कंफ्यूज थे 1 और 2 के बीच में, तो आप एक बार 1 भी जाके ज़रूर देख लेना, मे बी कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हों आपके लिए। लेट्स सी थोड़ा सा और कि ये क्या आपकी विश है जिसको श्री राम जल्द से जल्द पूरा करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स फॉर यू हियर। हमारा पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारा दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स, हमारा तीसरा कार्ड है हाई प्रीस्ट। एग्जैक्टली, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स, तो किसी टॉक्सिक सिचुएशन से जहाँ पे लोग आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, या फिर कहीं ना कहीं लोगों ने आपको धोखा दिया है, आप एक गलत जगह फंसे हुए थे, गलत ऑर्गेनाइजेशन में, गलत रिलेशनशिप में, गलत सिचुएशन में, आप में वो एक पावर आ रही है कि आप टॉक्सिक सिचुएशन से हट रहे हो। यू आर गोइंग आउट ऑफ टॉक्सिक सिचुएशन की ये चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएंगी। मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं इस घटिया दलदल में नहीं घुसने वाला, और आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि आप उस चीज़ से बाहर निकलो, और ना कि निकलो, उसके साथ साथ आपको इज्जत भी मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, आपको पावर भी मिल रहा है, और लोग आपको इनफैक्ट अप्रिशिएट करें कि वाओ तुम इस चीज़ से बाहर निकले हो, और आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए अप्रेज किया जा रहा है। तो वो ये ना वर मांगो, बहुत देर से तपस्या, एक मेडिटेशन स्टेट में थे आप, जहाँ पे स्ट्रगल है, मेडिटेशन भी एक तरह का स्ट्रगल है, क्योंकि आपको एक बहुत ही एकाग्र मन से किसी चीज़ को करना होता है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत देर से किसी चीज़ को कर रहे थे, तो आपको कुछ लोगों के चेहरे रिवील हो सकते हैं, कुछ सर्टन सिचुएशंस ट्रुथ्स पता चल सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। उसके बाद कुछ चीज़ क्लैरिटी लाइट में जैसी आएगी, आप उस चीज़ से एकदम बाहर निकल पाओगे। आप किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में करेंटली फंसे हुए, आप उससे बाहर निकल के उस तरफ जाओगे जो आपको हमेशा चाहिए था। मतलब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट जो भी चीज़ की तरफ आप जा रहे हो, इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी अबंडेंट, इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग
डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में चैनल करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो मेल्स को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल सपोर्ट मिल सकता है। एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ फीमेल वॉचिंग दिस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी पावर में आ रहे हो आप। लेट्स सी श्री राम जी की फर्दर कोई ब्लेसिंग है आपको, क्योंकि आज वो आए हैं तो ऑब्वियसली ब्लेसिंग तो आपको देंगे ही देंगे ना यहाँ पे। तो आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग है? तो हमारे पास यहाँ माँ गंगा का कार्ड आया हुआ है एंड आपको कहा जा रहा है प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सिन। देखा, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हो तो उससे बाहर निकलो। एवरीथिंग मेक्स सो मच सेंस। मतलब आप चाहो तो पढ़ लेना यहाँ पे पॉज करके। इट सेज प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सिन। आपको किसी तरह के दुख तकलीफ, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, आप उससे बाहर निकल रहे हो। और साथ ही साथ में किसी तरह के हेल्थ इश्यूज भी आपको करंटली चल रहे थे, आप उनसे भी बाहर जा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि जो जो आपको अपनी लाइफ में चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपके पास हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर रहे हो। तो वही ना, जो जो चाहिए आप उसे संतुष्ट हो, कंटेंटमेंट आ रहा है, फुलफिल्ड आप दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, ठीक है। एंड बस आपको यही कहा जा रहा है कि जिस भी चीज़ के हो कि आपको आस है, जिस भी चीज़ के लिए आप पूजा कर रहे हो आप उसके लिए करते रहो, बट साथ में कोई मैलिस मत रखना मन में, साथ में कोई बुरा भाव मत रखना। तो ये जल्द से जल्द आपकी विश पूरी होगी। तो यस, फाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मैं मैनिफेस्ट कर सकूं कि आप ये जल्द से जल्द अपने डिज़ायर की तरफ जा सके तो आपने रिवर का इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है, साथ में जय श्री राम लिखना है। टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट वीक कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। पाइल नंबर 3 अगर आपने इस इमेज को सिलेक्ट किया है तो जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका ये विश जो श्री राम जल्द से जल्द आपकी पूरी करने वाले हैं। सबसे पहले हम मैसेजेस में देखते हैं कि क्या विश है जो आपकी सिलेक्ट की जा रही है, या नॉट सिलेक्ट मतलब पूरी की जा रही है। आई डोंट नो व्हाई। ओके लेट्स चेक। ओके, तो वी हैव हियर द कार्ड ऑफ द चैरियट। दैट मीन्स द मूवमेंट। आपकी कोई मूवमेंट हो रही है, तो किसी तरह का ट्रैवल आप करना चाहते हो वो हो सकता है, किसी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में निकलना चाहते हो वो हो सकता है, कि कोई डेस्टिनेशन मतलब आप सोचो ये मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है तो आप उसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हो। लाइफ में बहुत स्टक हो तो चीज़ें फास्ट स्पीड में अब चलने लग जाएंगी, एक स्टेगनेंट पोजीशन पे आप नहीं दिख रहे हो ऐसा नजर। बट ट्रैवल है, आइदर इट्स अ फिजिकल ट्रैवल, इट्स अ मेंटल ट्रैवल, देयर इज सम काइंड ऑफ अ जर्नी दैट यू आर गोइंग ऑन। ऐसा काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे कार्ड्स पे दिख रहा है, जो कि आपकी ब्लेसिंग का एक बहुत अहम रूप है या अहम बेस फाउंडेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी, थोड़ा सा और हम यहाँ टैरो कार्ड से जानेंगे डिटेल्स के बारे में कि कौन सी विश है आपकी जो श्री राम जल्द से जल्द पूरी करने वाले हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। तो हमारा पहला कार्ड है यहाँ द क्वीन ऑफ कप्स, हमारा सेकंड कार्ड है यहाँ द 7 ऑफ वॉन्ड्स और हमारा थर्ड कार्ड है यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि फाइनली आपको किसी चीज़ में पहले कैसे कहूँ मैं, आपको पहले किसी चीज़ के लिए रोका जाता था या आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को, और वो चीज़ नहीं हो पा रही थी तो आपको दब दब के रहना पड़ रहा था या आपको किसी तरह से वो चीज़ मैनेज करनी पड़ रही थी। अब वो केस नहीं है, आप चीज़ों में रिलैक्स हो रहे हो। तो जो चीज़ जो आपको पसंद थी पहले, वो चीज़ आप छुप छुप के करते थे या आप उसको बहुत ज़्यादा लोगों को मनाना पड़ता था उस चीज़ के लिए, तो अब वो छुप छुप के करना या मनाना या किसी के लिए ऐसा लगना कि मैं ज़बरदस्ती ये चीज़ इनसे करवा रही हूँ या इनको मना रही हूँ इस चीज़ के लिए, उस मेंटालिटी से हट के फाइनली और कमिंग इनटू अ पोजीशन जहाँ पे आपको किसी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है, कुछ छुप छुप आके नहीं करना पड़ रहा है, किसी के तरले नहीं मानने पड़ रहे हैं। यू आर लाइक अ क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा ही एक प्रॉस्पेरस सिचुएशन में हो, अबंडेंट सिचुएशन में हो, फुलफिल्ड फील कर रहे हो, हैप्पी हो, रिलैक्स्ड हो और दिल मन खुशियों से भरा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या सो फाइनली मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आप एक एजिटेटेड पोजीशन से, जहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है कि वन साइडेड लव था, ये दोनों तरफ से आने लगेगा। पेरेंट्स को एक रिलेशनशिप के लिए बना रहे थे, अब वो मान जाएंगे। आपको एक दूसरी जगह जाके जॉब करनी थी, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, फैमिली नहीं मान रही थी कि नहीं दूसरी सिटी में नहीं करना, वो हो जाएगा। तो बेसिकली किसी चीज़ के लिए आप जिद करते थे, मनाते थे, गिड़गिड़ाते थे, कुछ भी करते थे ऐसे, तो वो अब फाइनली अग्री करवाई जा रही है और आप एक काफ़ी कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन में दिख रहे हो, यू फील हैप्पी, क्योंकि वो चीज़ आराम से हो रही है आपके साथ, और आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, एक और ब्लेसिंग हमारी यहाँ पे
कार्ड निकल गया, मैं लेती हूँ। ओके, आई एम बैक। यहाँ पे है तो हमारे, क्योंकि ब्लेसिंग क्यों है यहाँ पे, ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि श्री राम आए हैं, तो वो दयालु है ना, तो वो सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और आपकी ब्लेसिंग में यहाँ कार्ड आया है श्री राधा का, राधा रानी का आया है। एंड शी सेज फेथ इन पावर ऑफ लव, एग्जैक्टली, एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड। तो आप एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड, मैंने क्या बोल के हटी कि जो नहीं मान रहे हैं वो लोग मान जाएंगे। तो आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं वो यहाँ पे, कि जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप चाहते हो कि चीज़ें बड़े आगे बात बने, तो वो सब मान जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको उस ऊपर वाले में विश्वास रखने की ज़रूरत है और अपना कर्म करने की ज़रूरत है। रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इनटू द प्लेस, क्योंकि फर्स्ट लाइन ही है फेथ इन द पावर ऑफ लव, एंड पावर ऑफ लव डजंट मीन द पार्टनर लव, रोमांटिक लव, इट इवन मीन्स डिवाइन लव। तो प्यार पे विश्वास रखो, अपना कर्म करते चलो, आपके लिए वो एजिटेटेड सिचुएशन से एक कंफर्टेबल सिचुएशन जल्द से जल्द आएगी। तो यस, पायल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि जल्द से जल्द ये आपकी जो विश है जल्द से जल्द फुलफिल हो जाए। तो आपने नीचे मुझे ऑरेंज कलर का हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर, और साथ में जय श्री राम भी लिखना ना। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। जय श्री राम। चलिए जानते हैं कि आज के लकी सब्सक्राइबर कौन है जिनका क्वेश्चन लिया जा रहा है, और वो है ये। तो इनके क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं, बट इन केस अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि कैसे आपको एज अ लकी सब्सक्राइबर पिक किया जाए, तो करना कुछ नहीं होता है, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड हर वीडियो के एंड में आप अपना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक का रीडिंग में कोई एक सब्सक्राइबर को रैंडमली पिक किया जाता है एंड उनका आंसर लिया जाता है। तो देखते हैं इनका क्या आंसर आता है। तो ओके, देखिए चांसेस तो अच्छे हैं आपके जॉब लगने के, ओके, गवर्नमेंट जॉब लगने की। और मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है, अगर आप मेहनत कर रहे हो एक्टिवली, तो कहीं ना कहीं आप में भी 1 साल के अंदर अंदर आपको जॉब लग सकता है, या 1 साल के अंदर अंदर आपको जॉब लग सकता है। अगर आप एक्टिवली प्रिपेयर कर रहे हो इस चीज़ के लिए, तो 1 साल के अंदर आप ये गुड न्यूज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट। तो ये है आपकी रीडिंग, और इसी के साथ आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। आई विल कैच ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट पिक कार्ड। बाय बाय, जय सिया राम।